देखिए ऐसा है कि बड़ा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है आमतौर पर सभी के हैं। वो कंफ्यूजन क्या, बेचारे इतने लोग कहना चाहिए कि भटके हुए हैं कि 99% आदमी तो 99%, 100 में से 99 आदमी तो केवल पेट कैसे भर जाए, पूरी जिंदगी इसीलिए कोशिश करते हैं, यानी रोटी की जुगाड़, भोजन कैसे मिले, कपड़े, भोजन सब आ गया भोजन में, रहन सहन। और खैर हम वो बात छोड़ें, हम आध्यात्म की बात करें तो 99% लोग अध्यात्म भी उसे ही समझते हैं। आज बाबा लोग भी, कथा बाजने वाले, प्रवचन करने वाले, अध्यात्म जगत तथाकथित, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, रोटी कैसे मिलेगी, परीक्षा पास कैसे करेंगे, यही बात करते हैं। क्या ये अध्यात्म है? क्या यही धर्म है? सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकता है कि वो ये तय कर ले, ये निर्णय तो कर ले कि मैं किस लिए आया हूँ। कबीर का भजन गाते हैं ये लोग, किस लिए आया रे जगत में, किस लिए आया, पहले कर ले निर्णय इस बात का कि तो आया किस लिए। सिर्फ रोटी खाना, बच्चे पैदा कर लेंगे, शादी कर लेंगे, रोटी खा लेंगे, एक आध मकान बना लेंगे, सुख सुविधा। आज आपने इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, अपने इस एरिया की अधिकांश दुनिया की ही ये बात है। 24 घंटा इसी में लगा आदमी, और बड़ा धार्मिक कहलाने के लिए भी बड़ी कथा सुनने जाता है तो बड़ी भीड़ हो जाती है वहाँ, जो ये बताते हैं कि तुम रोटी की जुगाड़ कैसे कर सकते हो, उनके यहाँ भीड़ लग रही है, उनको सुनने के लिए भीड़ लग रही है। मेरा कोई उनसे झगड़ा नहीं है, मेरा कोई विरोध भी नहीं उनसे, जाए, क्या करना है उनको। किंतु ये तो समझ ले कि हमारे को ये जीवन किस लिए मिला है। मैंने इतवार को भी प्रवचन लगभग इसी पक्ष में, कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, सिर्फ रोटी खाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे बड़ा करने के लिए, बच्चों की शादी ब्याह करने के लिए। मनुष्य योनि मिली केवल इसलिए कि हम मुक्त हो जाए, और मुक्त काय से हो जाए, इन्हीं झगड़ों से। यही झगड़े हैं सबसे ज्यादा, जिन चीजों से मुक्त होने के लिए प्रभु ने, परमात्मा ने हमको
मनुष्य जीवन दिया है, जीवन का उद्देश्य तो उससे ठीक विपरीत है। उन्हीं चीजों से हम मुक्त हो जाए, और मुक्त होने के लिए केवल दो ही चीजों की जरूरत है। मैंने इसके पहले वो मंदिर में भी प्रवचन किया था, उसमें भी यही कहा। एक तो सबसे जरूरी है मनुष्य जीवन मुक्त। मुक्ति केवल मनुष्य जीवन से ही मिल सकती, मनुष्य जीवन में ही मिल सकती। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, यानी 84 लाख प्रकार से हम जन्म लेते हैं, किंतु उन सभी योनियों में मुक्त होने का साधन नहीं है। मुक्त होने का साधन केवल मनुष्य योनि में। सोच लीजिए आप कि मनुष्य योनि हमको क्यों मिली है? केवल मुक्ति पाने के लिए। और हम हैं, और हमारा तथाकथित धर्म, हमारा तथाकथित अध्यात्म, ये आध्यात्मिक लोग हमको कहाँ ले जा रहे हैं? उल्टा संसार में बताइए, ये जितनी दुनिया के भविष्यवक्ता आपको बड़ा इस बात की लालायित रहते हैं कि फला आदमी के पास चले, भविष्य बता देगा, भविष्य में क्या होने वाला है ये बता देगा, अब क्या होगा ये बता देगा, हमारा काम कैसे होगा ये बता देगा। मुझे बताइए, दुनिया भर के भविष्यवक्ता बता क्या रहे हैं? एक भी इनमें से कोई ये बता रहा कि तू मुक्त कैसे होगा? सारी दुनिया के भविष्यवक्ता वक्ता केवल और केवल संसार बता रहे हैं। तुमको मकान चाहिए, फलाना टाइम मिल जाएगा, ये अड़चन आ रही है, काल दोष है, पितृ दोष है, ये ठीक करा लो और मकान मिल जाए। अरे मकान, दुनिया के मकान तुमको मिल गए तो क्या होगा? मुक्त तो हो गए। क्या पूछने जाते हो? छोरे की शादी कब होगी, छोरी की शादी कब होगी, बिजनेस कब चलेगा, नौकरी कब मिलेगी? बताइए, इसके सिवा कुछ हो तो सारी दुनिया के ये जो इस लाइन में चलने वाले लोग हैं, ये आध्यात्मिक कहे जाएंगे? बड़े धर्म के नाम पर बड़े धर्म बता रहे हैं। कितना, इतना सा भी हमें ज्ञान नहीं। भगवान तुम्हारा यूं कर देगा, भगवान तुम्हारा यूं कर देगा, फला जल चढ़ा दो, फला बिलपत्र चढ़ा दो, फला फला चीज चढ़ा दो। मुझे बताइए, किसी एक ने ये कहा कि तू मुक्त कैसे हो जाएगा? इनसे मुक्त हुआ जाता है क्या? सब शादीशुदा बैठे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, भला बताओ, शक्ति वो शादी हो जाए तो आदमी मुक्त हो जाता है क्या? एक जगह और बन जाता है। नौकरी मिल गई, नौकरी नहीं थी, मिल गई तो और बंधन बढ़ा। बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस चल जाएगा, क्या हुआ? और बंधन बढ़ा। अब हम जा रहे हैं बंधन बांधने,
बंधने जा रहे हैं, वो मुक्त कैसे होंगे भाई? यदि मुक्ति के लिए आए हैं तो जीवन में कभी तो सोचो कि ये छीनेगा कब मेरे से। कब छीनेगा? धन से, धन पा लूंगा, मुक्त हो जाऊंगा। 10 घर हो जाएंगे, मुक्त हो जाऊंगा। 10 बेटे हो जाएंगे, मुक्त हो जाऊंगा। आपने भी शास्त्रों में सुना होगा, आध्यात्मिक लोगों से ये प्रवचन करते सुना। मैंने भी अभी आपको ये बताया कि मनुष्य योनि आवश्यक है मुक्त होने के। और मनुष्य योनि मिलने से भगवान मुक्त कर देगा क्या आपको? कोई मुक्त नहीं करेगा। मनुष्य योनि मिल जाने से आपको मुक्ति का साधन मिल सकता है। आपको ऑप्शन है हाँ मुक्त होने के। कोई मुक्त नहीं करता। फिर मुक्त हमें होना है, और हमें होना है तो हमारे सामने हर कर्म करने के पहले दो विकल्प हैं, ये करूं या ये करूं। प्रत्येक कर्म करने के पहले हमको विकल्प मिला हुआ है। ये करूंगा तो बंधूंगा, और ये करूंगा तो मुक्त होऊंगा। देखिए, और ये खाली मनुष्य योनि में। आप देखें किसी भी जीव जंतु को, उनके सामने ये विकल्प नहीं है। जितने भी कर्म हैं उनके, वो सब बातें बताए, वो तो करना ही है उनको। उनके सामने विकल्प नहीं है। वो चाहे भी तो शादी से बच नहीं सकते। वो चाहे भी तो बच्चे पैदा करने से बच नहीं सकते। वो चाह ही नहीं सकते। एक विशेष उम्र आएगी, मादा जीव आ जाएगा उनके साथ, उसके साथ उनका संबंध हो जाएगा, सब बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, बड़े होंगे। उनको खाना फिक्स है, उनका रहना फिक्स है, उनका चलना फिरना फिक्स है। जो आदमी पंखों से उड़ता है, जो जीव पंखों से उड़ता है, उसको पंखों से ही उड़ना है। जो पेट घींच के चलते हैं रेप्टाइल्स, उनको वैसे ही चलना है। जिनको पैदल चलना, पाँव से चलना, उनको पाँव से ही चलना। जिनको 4 पाँव से चलना, उनको 4 पाँव से ही चलना। जिसको घास खानी है उनको घास ही खाना है। जिनको मांस खाना है उनको मांस ही खाना है। सबका बंधा हुआ, मनुष्य का बंधा हुआ नहीं। मनुष्य चाहे तो मांस खाए और चाहे तो सब्जी खाए। मनुष्य चाहे तो दूध पिए, मनुष्य चाहे तो शराब पिए। ये चाहने का तो साधन मिला हुआ भगवान की तरफ से, ये करो कि ये करो। चाहे तो नौकरी करें, चाहे तो बिजनेस करें, चाहे तो कुर्सी पे बैठ के जीवन यापन करें, चाहे तो गद्दे पे लेट के जीवन यापन करें, और चाहे तो सड़क खोद के जीवन यापन करें। जीव जंतुओं में ये नहीं है, उनका सब फिक्स है। दाना चुगना है तो इसी तरह चुगना है, पेट भरना है तो इसी तरह से भरना है। और इसीलिए
उनके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। हम बुरे से बुरे काम कर सकते हैं, कर ही रहे हैं, और चाहें तो अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। यहाँ भी आदमी थोड़ी सी चालाकी कर लेता है कि कौन करवाता है, भगवान ही तो करवा रहा है। अब मेरे से बुरे काम करवा रहा है तो मैं बुरा करवा। नहीं भाई, जब तू बुरा करने का आया था, जब तेरे सामने अच्छा करना भी का विकल्प था। तो शराब पीने जा रहा था, तो शराब न पीने का भी तो विकल्प था तेरे सामने। हैं? बताइए, जो लोग शराब नहीं पीते मर गए क्या? शराब पीना ही पड़ेगी क्या? जीव जंतुओं में ऐसा नहीं है। उनको उनका जो नियत भोजन है, नियत किया हुआ भोजन वही करना है। उसको घास खाना है, उसको घास ही खाना है। शेर को मांस खाना है, उसको मांस ही खाना। वो शेर घास नहीं खा सकता। पशु मांस नहीं खा सकते, उनको घास ही खाना। उनके सामने विकल्प नहीं है। यहाँ तो आपको प्रतिपल हर काम में विकल्प है, और विकल्प दिया ही भगवान ने इसलिए है कि आप चाहो, ध्यान देना, चाहो तो मुक्त हो जाना, और चाहो तो बंधे रहना। बताइए, आप इतने जन बैठे हैं, सबको बंधन तो है, मगर किसी किसी को ज़्यादा है, किसी को कम। कोई बहुत कम बांधा हुआ है, कोई थोड़ा ज़्यादा बांधा हुआ, कोई बिल्कुल मुक्त हो रहा है। क्यों बांधा? हर कर्म बांधता है, मगर कब बांधता है? जब तक आप कर्म के, यानी जो कार्य करते हैं, उसके कर्ता नहीं बने, तो कभी कर्म नहीं बांधता। कर्म भी करो। गीता का ज्ञान क्या कहता है? कर्म कर बेशक, कितने भी कर्म कर, कैसे भी कर्म कर, किंतु बंधने से बचा जा सकता है। यानी सब कर्म करते हुए भी मुक्त रहा जा सकता है। कैसे? छोटी सी बात, एक ही बात है, कर्म करने का कर्ता मत बनो। मैंने ये कर्म किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है कर्ता बन गए। फिर भगवान कर रहा, मैं क्या करूँ? अरे तुम बड़े से बड़ा पाप करो, फिर भी पाप नहीं लगेगा, कर्ता नहीं बनना। और छोटे से छोटा, अच्छे से अच्छा कर्म किया आपने, और कर्ता बन गए, तो दान करना बेशक बहुत अच्छी चीज है, पुण्य करना, इससे अच्छी कोई चीज नहीं, किंतु ये भी आपके बंधन का कारण है। ये भी बांधता है। दान करना बुरा है, उसका भी फल भोगना पड़ेगा आपको। कब? जब दान किया और उसका कर्ता बन गए, भोगने आना पड़ेगा। और दान किया और भूल गए तो? कबीर ने कितनी अच्छी बात कही है? ना कुछ किया, ना कर सका। इतवार को भी मैंने कहा था ये बात। ना कुछ किया, न कर सका, न करने जोग शरीर,
मैंने कुछ नहीं किया और न कर सका, करने योग्य शरीर भी नहीं है मेरा। फिर जो कुछ कीना साहेब कीना, ताते ताते से बना कबीर। देखिए आप कर्म काज कर रहे हैं शक्ति से। देखिए शक्ति किसने दी? परमात्मा ने। आपको चेतना शक्ति किसने दी है? परमात्मा ने। परमात्मा आपको शक्ति देता है। सारे कर्म का कारण कौन है? वो शक्ति। भाई आदि आप बैठे हैं, अभी सुन रहे हैं, क्यों? शक्ति है तो। बताइए शक्ति ना हो यानी मर जाए, फिर बैठ पाएंगे? फिर सुन पाएंगे? तो फिर काय से सुन रहे हो? क्यों बैठे हो? वो शक्ति है। और वो शक्ति किसकी है? आप तो अभी कह दोगे कि मेरे में तो मेरी है। किसने दी? कहाँ से लाए? हैं? भगवान ने दी। यही कहोगे ना, शक्ति किसने दी? बैठने की, सुनने की, बोलने की भगवान ने दी। और भगवान ने दी तो फिर मैं बोल रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, गलत है कि सही है? आप थोड़ी देर के लिए कहते हैं गुरु जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, बड़ी ज्ञान की बात कहते हैं। मैं कहाँ से लाया? भाई इंसान आप भी हैं, वही इंसान में। वही भोजन आप करते हैं, वही भोजन मैं करता हूँ। फिर आप सुनने वाले और मैं बोलने वाला। क्यों? इसीलिए कि भगवान ने मुझे कुछ दो शब्द अलग से, जो आपको नहीं पता शायद, ऐसे भी मेरे को कहीं से भेज दिए उसने, मैं वो बता पाता हूँ। इसलिए आप काम धंधा घर बार छोड़ के मेरे पास सुनने आ जाते हो। अब आप भी कहते हो, और सारी दुनिया कहे कि वाह गुरु जी कितना भलाई का काम कर रहे हैं, कितने दान का काम कर रहे हैं, कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन सुधर सकता है, इतनी अच्छी बात बताते हैं। गुरु जी कितने अच्छे हैं। भाई मेरा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। यदि मैं इसको ये समझो कि हाँ मेरा मैं दे रहा हूँ, देखिए तो ये कर्म का कर्ता बन गया मैं। और कर्ता बन गया तो इसका जो भी फल आता हो, अच्छा बुरा, दोनों तरह के फल आते हैं। अच्छा आएगा या बुरा आएगा। अच्छा भी आया तो भी भोग है। कर्म का अच्छे फल मिले तो भी भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म भोगना भोगना पड़ते हैं कि नहीं? है? आपको गाड़ी दी भगवान ने, है, खूब अच्छा बंगला दिया, खूब सुख साधन दिए, खूब अच्छा भोजन मिलता है। क्या कर रहे हो? उसको भोग रहे हो। वो भी एक प्रकार का भोग है, अच्छा भोग समझ लो उसको। मैं यहाँ फिर बार बार एक ही उदाहरण देता हूँ, और वो है कुत्ता। आपने कर्म बहुत वैसे किए हैं कि आपको अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा, है? मगर उसके साथ साथ खूब अच्छे दान पुण्य धर्म के काम किए आपने,
कुत्ता बनने का, कुत्ते का जन्म लेने का कर्म भी किया है, तो कुत्ते का जन्म तो लेना पड़ेगा। किंतु वो जो दान धर्म पुण्य खूब किए हैं, वैसे भोग कुत्ते के जन्म में मिलते हैं। खूब बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े सेठ के कुत्ते बन गए, गद्दे पे सोना मिलता है, अच्छे अच्छे बिस्कुट खाने को मिलते हैं, शैम्पू से नहलाया जाता है, कार में घुमाया जाता है। पर हे कुत्ते, एक कुत्ते की योनि जिसको मिली है, वो बेचारा दर दर भटक रहा है एक एक छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए, दर दर भटक रहा है। डंडे से मारने दौड़ते हैं लोग, हर घर पे जाता है, इस घर पे जाता है, क्या मारने दौड़, वहाँ गया तो वहाँ मारने दौड़, धुतकारा जाता है। वो भी कुत्ता, कुत्ता ये भी कुत्ता वो भी, इसको भी कुत्ता ही बनना है, इसको भी कुत्ता ही बनना है। किंतु ये सुख सुविधा वाला कुत्ता बन गया और एक सुविधा रहित कुत्ता बन गया। मगर कर्म कुत्ते के किए तो कुत्ते की योनि मिली। तो कर्म हम जैसे करते हैं वैसी योनि मिल जाती। किंतु एक और जगह है, मनुष्य योनि उसके लिए भी मिली है, उसके लिए ही मिली है कि हम इन सब से मुक्त हो जाए, और मुक्त हो जाए तो फिर किसी योनि में नहीं आना पड़ता। क्यों? कि आपने उन कर्मों से के कर्ता नहीं बने थे, कभी नहीं बने, किसी भी कर्म के कर्ता नहीं बने, तो भोग भोगने नहीं आना। और भोग भोगने नहीं आना है, इसका नाम है मुक्ति। फिर योनि में नहीं आना पड़े, फिर जन्म ना हो, इसका नाम है। और वो कब संभव है? एक तो मनुष्य योनि मिलना चाहिए, और दूसरा मनुष्य योनि में भी पूरी जिंदगी में कोई भी काम के कर्ता न बने। तो जितने कर्म हुए हैं आपसे, अब उनके भोग आपको नहीं भोगना। जो करता है वो भोगता है, वो करता नहीं है तो भोगता भी। ठीक, आज इतना ही। अब ध्यान करो। फिर